ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर भक्त वत्सलम शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं संपूर्ण रीति से, संकल्प, वाणी और कर्म से पवित्र आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सलम, भक्तों की रक्षा करने वाला। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। बाहर से घर लाने की जिम्मेवारी किसकी? बाप की होती है। वैसे उस बाप की भी जिम्मेदारी है। अब ये अलग बात है कि वो घर ले जाने के लिए हमें शिक्षाएं देता है, तो कुछ बच्चे उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं और कुछ बच्चे उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं। लेकिन छोड़ के तो किसी को नहीं जाएगा, लेके तो सबको ही जाएगा। तो लेके सबको जाता है। जो बच्चे उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं उनको फिर नई दुनिया में भेज देता है। जो शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं उनको परम धाम में बिठा देता है। कल कहा ना बाबा ने, वो सजाएं खाकर वहां बैठ जाते हैं। ये बातों को समझना अच्छी तरह से। आज का प्रश्न है, बाप का कल्प फर्ज क्या है? कौन सा होना बाप को ही रहता है। बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। ये फिक्र किसको रहता है? बाप को, यानी परमात्मा को, कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। इसलिए कहते हैं परमात्मा को भी संकल्प हुआ कि मैं नई दुनिया रचूं, तो वो आया ही इस दुनिया में और आकर के क्या करता है? राजयोग सिखा करके हमें उस दुनिया का मालिक बनाता है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे अंदर में। कौन सा मुखड़ा? अंदर का मुखड़ा देखने की बात है। ये कौन पूछ रहा है? जिसको अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। परमात्मा की महिमा तो सब गाते हैं, लिबरेटर, गाइड, सब कुछ बोलते हैं। वो ही सदगति दाता है, सर्व का दुख हरता, सुख करता भी है ना? समझते भी हैं कि वो परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञानता बस उसको सर्वव्यापी कह दिया है। सारी दुनिया भगत, जितने बच्चे हैं सब भगत है और भगवान उनका पिता है। इसलिए उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सारी दुनिया को आकर के वो सुख देते हैं, शांति देते हैं। लक्ष्मी नारायण जो बैकुंठ के मालिक, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वो भी तो इस समय कहाँ है? कलयुग में ही है ना। तो भगवान कहते हैं मुझे कितना होना रहता है, कितना पुरना रहता है कि सभी आत्माओं को, उनको मुक्त करूं इस दुख से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, है ना? जब मनुष्यों पर आफतें आती तो किसको याद करते हैं? परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। अब वही परमपिता परमात्मा आकर हमारे सम्मुख बैठा, ये ज्ञान सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं मुझे संकल्प चलता है कि सब बच्चे मेरे पतित हो गए हैं, अब मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाऊं। बाबा कहते हैं मेरा कल्प का फर्ज है। भले इस समय दुनिया में पुकारते हैं, लेकिन वो प्यार थोड़ी रहता है भगवान से।
बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूं, अब मेरी बात मानो या ना मानो, अर्जी बाप की, मर्जी तुम्हारी। इस अंतिम जन्म बाबा कहते हैं अगर पवित्र बनोगे तो मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा, काया बदल देगा। अब ये निश्चय की बात है। बाबा कहते हैं तुम्हारा है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का, और उन्हों का है हद का सन्यास। ये बातें बाबा कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं बाबा के। बाबा कहते हैं अब तुमको समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, सुख तो सुखधाम में ही मिलेगा। ये समझने की बात है। बाबा कहते तुम तो जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आकर के तुमको राजयोग सिखला करके नई दुनिया का मालिक बना रहे। भगवान का बर्थ प्लेस भी तो यही है, भारत ही है ना, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। शरीर नहीं है उनका, वो पर काया प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा वैसे तन होता नहीं, पहले तो दादा लेखराज थे, बाद में उनके तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा नाम रखा। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। सुख और दुख आत्मा को कब मिलता है? जब शरीर के साथ आती है तब उसको सुख या दुख की फीलिंग होती है। दुनिया में तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो पतित दुनिया में कहां से है ब्रह्मा? परमात्मा जब आकर के प्रवेश करते तब उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ता है। बाबा कहते ईश्वर भगवान परमात्मा जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, फिर वो अब आया हुआ है तो क्यों भूल जाते हो? उसका परिचय मिल गया फिर भी भूल जाते हैं। सन्यासी तो कहते हैं वो तो सुख को मानते नहीं, सुख को काग विष्ठा के समान समझते। क्यों? क्योंकि देखिए सन्यासी सतयुग त्रेता में तो जाएंगे नहीं जहां सुख अपरंपार है। अब द्वापर युग के बाद आए, अब द्वापर युग के बाद जब आए तो सुख कितना रहा? कागविष्ठे समान है, थोड़ा सुख दुख ज्यादा है, तो इसलिए उनको जो है सुख समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं नई दुनिया को सुखधाम और पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बाबा इतना समझाते हैं तो क्यों ना हमें उनकी मत पर चलना चाहिए। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया है। बाबा का पाठ ही है वर्षा देने का, तो मुझे संपूर्ण रीति से उनके बतलाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, तीनों एक हूँ। दुनिया में तो तीनों अलग अलग होते। अब बाबा कहते हैं तुम मेरे कदम पर कदम रखकर चलो तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दे दूंगा। लेकिन माया इतनी बलवान है कि फिर भी परमात्मा को फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। बाबा कहते हैं मैंने अभी सब जो सपोज कोई ज्ञान में चला, 10 साल चला, 12 साल चला, भगवान ने उसकी इतनी पालना की और फिर छोड़ दिया तो भगवान को भी तो लगेगा ना। बाबा कहते तुम्हें आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते तुम मेरे सयाने बच्चे हो, तुम मेरी मत पर चलो। तो अब हमें अपनी चेकिंग करना कि हम कितना परमात्मा की मत पर चलते हैं। अब परमात्मा की मत पर नहीं चलते होंगे तो मनुष्य की मत पर चलते होंगे, आसुरी मत पर चलते होंगे, कोई मत पर तो चलते ही होंगे। बाबा कहते अपने दिन रूपी दर्पण में देखो कि मैंने कोई आज विक्रम तो नहीं किया। बाबा का बन करके विक्रम किया तो सजाएं भी तो वैसे ही होंगी ना। ऑलरेडी ऐसे 63 जन्मों में हमने इतने विक्रम करके रखे, अब और विक्रम करेंगे तो कितने विक्रम हो जाएंगे। तो देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या बराबर रखते हैं या घाटा होता है। देखो घाटा तो करना नहीं है, बराबर भी नहीं रखना, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है ना।
माया के भूतों को भगाना है हमें, तब जाकर के परमात्मा के दिल पर चढ़ेंगे, और दिल पर चढ़ेंगे तो ही जाकर के तख्त पर चढ़ेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरा मंदिर भक्ति मार्ग में बनाते हो तो तुम्हारा महल भी कितना सुंदर और ऊंचा होगा। सोचो, तुम्हें मैं विश्व का मालिक बनाता हूं, अथाह धन होगा, कोई कमी थोड़ी होती। बाबा कहते द्वापर युग में सभी राजाओं के पास मंदिर होता है, उनके पास इतना धन होता है तो सतयुग त्रेता में कितना होगा। तो अभी बाबा आकर के हमें ये सत्य समाचार सुना रहा है। तो इस पढ़ाई पढ़ करके बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे, बाबा कहते पुरुषार्थ से जानते हो कि हम ये पुरुषार्थ करके ये बनने वाले हैं, तो फिर श्रीमत पर क्यों न चले, भूल जाते हो। बाबा कहते मैं तुमको आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाता हूँ, 5000 वर्षों की कहानी रोज बाबा सुनाता है हमें। यही तो सत्यनारायण की कहानी है। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान थोड़ी रहेगा, हम भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम जब दुखी होते हो तो मुझे बुलाते हो कि आकर मुझको विश्व का मालिक बनाओ। तो बाबा आया हुआ है, तो पतित पने को छोड़ करके विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करो। आज का होमवर्क क्या है? एक तो अपने दिल रूपी दर्पण को चेक करना है कि मेरे अंदर कोई विकर्म तो नहीं बचे हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करता हूँ, अपना कोई नुकसान तो नहीं करता हूँ, भूतों को भगाता हूँ कि नहीं भगाता हूँ। और बाबा जो सत्य समाचार सुनाते हैं, जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, वो खुद सुनकर दूसरों को भी सुनानी है। आज का बाबा का वरदान है, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ये तो हर कोई चाहता है, इसलिए सबको ज्ञान सुनाते रहते हैं। ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। संकल्प के द्वारा, बोल के द्वारा और कर्म के द्वारा सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है खुश रहना है। हर समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये अंदर गीत अनहद बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्वशक्तियों से संपन्न बनो। चलिए परमात्म किरणों की नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मेरे दिल में अनहद नाद बज रहा है, मेरा बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, सर्व के दिलों का सहारा है। मुझे सारा दिन अपने दिल रूपी दर्पण में चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है, विघ्न विनाशक बन करके सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। भक्त वत्सलम बाप भक्ति का फल ज्ञान देने आया है, इसलिए राजयोग सीख करके 21 जन्मों की हमें बादशाही ले लेनी है, अनेकों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।